अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जनाब शाहीन सैफाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और सबको मेरा सलाम। थैंक यू थैंक सर। यू। सर, अमेरिका में तो सदारती इंतखाबात का माहौल गर्म है, उस पे बाद में बात करते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में गैंगस्टर्स ने जो अभी मूव किया है लास्ट नाइट, क्योंकि अब वहाँ गैंगस्टर्स की हुकूमत है कि हर गैंगस्टर ये चाहता है कि मेरी 5 साल की मुद्दत हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की। एयर चीफ ने कहा मैं कोई कम गैंगस्टर हूं, उसने भी 5 साल करवा ली। नेवल चीफ ने भी 5 साल करा ली। 63A से हुकूमत को खुली छुट्टी मिल गई कि जिसके बंदे मर्जी है जहां से उठा लें। अब नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता, बजट भी इसी तरह पास कराया जाएगा बंदे उठा के। हर तरफ से आजादी हो गई और अदलिया पे आखिरी बार इन्होंने कर लिया कि 16 जजेस अगर इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, तो इन्होंने 18 जजेस अपने डाल के 34 का नंबर कर लिया है। सर, ये हो क्या रहा है गैंगस्टर्स लैंड में? सर, ये हो ये रहा है कि हर एक को अपनी अपनी सर्वाइवल और अपनी अपनी बचत और अपने अपनी बैक कवर करने की फिक्र लगी हुई है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कानून में चेंज कर लो तो ये नंबर पूरा कर लो, तो जजेस बढ़ा लो, डेट चेंज कर दो, आइन में तरमीम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी एक कंट्रोल्ड और एक क्या कहते हैं उसको, कब्जे में जो एक होस्टेज पार्लियामेंट है, उससे ये मर्जी करा ले। ये अपने आप को लाइफ टाइम आर्मी चीफ भी करवा लें, लाइफ टाइम चीफ जस्टिस करवा लें, जो भी मर्जी करवा लें, करा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई उनको रोक नहीं रहा। उनके और जो पॉलिटिशियंस असेंबली में बैठे हैं, असेंबली का तो असेंबली कहना नहीं चाहिए, उसको पार्लियामेंट कहना नहीं चाहिए, वो तो एक स्काउट्स और एजेंट्स का एक गैंग है जो वहां बैठा हुआ है, जो इनके छतरी, इनके वर्दी के पीछे छुप के बैठा हुआ है कि जी हमें बचा लो, कहीं किसी तरह इमरान खान कहीं बाहर ना निकल आए, बस बाकी हम आपकी हर खिदमत करने को तैयार हैं, जो रात को दिन को जो कहेंगे आप करेंगे। तो ये इनका हाल है। ये अब कराए जा रहे हैं, चलो उनको आप मौका मिला है तो करा ले, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी आप देख रहे हैं। 2-3 चीजें जो हुई है उसका बड़ा खौफनाक रिजल्ट जी है। एक तो ये कि इन्होंने जो ये सबसे पहले आर्मी चीफ की बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ की जो उन्होंने एक्सटेंशन कर दी, जी तो ये आर्मी एक्ट में इन्होंने एक्सटेंशन की है। 1952 के एक्ट का आर्मी एक्ट। मतलब है पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से आप पास करा लें, सेनेट से पास करा लें और प्रेसिडेंट साइन कर दे तो हो गया। यही है ना इसकी जी, कर दिया। तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कर दिया है। जी। यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर है, उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। नहीं, अभी सेनेट से पता नहीं हुई कि सेनेट नहीं से भी हुई, हो लेकिन गया है सर, सेनेट से भी हो गया है और यूसुफ रजा गिलानी ने साइन भी कर दिए हैं सर। हाँ जी, वो सारे कर देंगे, वो सब तैयार बैठे हैं कर लोगों के। मगर ये तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है ना कि अगली अगली अगर हुकूमत कोई इनके मुखालिफ में आ गई तो वो 2 मिनट में इसको सारा वापस कर देगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना कोई 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ना कोई आइन चाहिए, कुछ नहीं, ये तो हो जाएगा। खैर, इन्होंने अपनी डर के मारे ये करा लिए, मगर इससे जो बड़ा खतरा जो क्रिएट हुआ है, वो मैं तो उसको समझ रहा हूँ कि ये आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा इस रिएक्शन बिल्डअप होगा, चाहे वो सामने आए ना आए। जी चाहे उसको लोग जो जनरल जो है, पता नहीं कितने 40, 50, 100 जनरल, मेजर जनरल की कैरियर इन्होंने तबाह कर देने इस तरह। बिल्कुल सही। और वो सब जो है, वो उनमें से कोई भी अगर 2-4 गैरतमंद निकल आए तो वो तो इनका क्या करना चाहिए, किया सजेस्ट तो नहीं पांचा करना कर देंगे। चाहिए। ये किया पांचा पांचा कर कर देंगे। देंगे। जी वो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई सड़क पे धमाका हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ हो जाएगा, जहाज पट जाएगा, जैसे कहते हैं ना, वो जहाज पट जाए, पट गया था, वो पट जाएगा कुछ। इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए, तो अब उनको, अब वो लोग जो है, जो भी पूरी उम्र अपनी कैरियर बना के, और अपने जो ईमानदार लोग, बहुत से ईमानदार लोग हैं, तो होंगे, बेईमान भी होंगे, लेकिन बहुत से ईमानदार लोग हैं, उनको लगता है कि जी इन्होंने ये अपना घपला वपला करके सारा कुछ मिला मिलू के और हमारा तो बेड़ा कर दिया, हम तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और ये अपने बैठे रहेंगे, चाहे 70 साल के हो जाए, चाहे 80 साल के हो जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, क्योंकि इसमें फिर आपको अल्टीमेटली एक्सट्रीम मेजर्स करने पड़ते हैं, जैसा कि फिर हुए, आपने जी देखा कि
हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसी कहानियां, हिस्ट्री में बहुत कुछ मौजूद है ऐसा। अचानक ही मर गए। एक आर्मी चीफ साहब जो थे वो जहाज फट गया उनका। एक आर्मी चीफ जो थे वो सड़कों पे जो जलसे जुलूस हुए उसमें आर्मी वाले आ गए कि जी अब आप जाएं। तो ये इनवाइट कर रहे हैं कि जी कोई ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये इनको बड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि एक दफा इन्होंने ये कर दिया है। अब ये चेंज हो गए, किसी और की हुकूमत आ गई तो उनके पास ये सारी पावर्स होंगी और ये सारी पावर्स इनके गले में ऐसी पड़ेंगी कि ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, है ना। लेकिन सर एक आम आदमी इस सारी सूरत हाल में, एक आम आदमी को ये जवाब दे रहे हैं कि वो वाकई घर से निकले, अब सुस्ती अपनी खत्म करे और बाहर निकले और अमली तौर पर कुछ करे, क्योंकि वो ये कहता है कि कुछ तो है जिसकी ये अफरा तफरी इन्हें मची हुई है, कुछ तो इनके गलत ऐसे करतूत हैं, काले करतूत, जिनको छुपाने के लिए, ये एक्सट्रीम पावर लेने के लिए हर कानून कायदे को रोनते चले जा रहे हैं। चाहे जजेस हैं, चाहे पार्लियामान में बैठे हुए फॉर्म 47 वाले हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है, चाहे सेनेट के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, आर्मी चीफ हैं, सारे मिलके कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वाकई कुछ है जो छुपाना जरूरी है फौरी तौर पर, और इमरान खान कहीं बाहर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आम आदमी को ये जवाब फ्राहम कर रहे हैं कि हाँ वाकई अगर वो सवाबी में कोई इज्तिमा कर रहे हैं या कल तक रायगंज में करें या परसों कलात में करें, कोयटा में करें, तो लोगों को रीजन दे रहे हैं कि हाँ प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आए और कुछ करें। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, होगा तो ये अवाम के रिएक्शन में ही होगा। अवाम अगर खड़े होंगे तो फिर ये कोई ना कोई चेंज आएगी। असल बात ये है कि जी उन्होंने इमरान खान को पकड़ा हुआ है, इमरान खान को वो छोड़ नहीं सकते। इमरान खान छोड़े तो ये सारे पॉलिटिशियन सबको इकट्ठा कर लें, ये सब जीरो हो जाते हैं। और इनको डर है, ये इसीलिए जाके वर्दी के पीछे छुप गए, यार हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम तुम्हें सारी उम्र के लिए सदर, आर्मी चीफ, जो भी कहोगे हम बना देंगे, आप हमें बचा लो। तो बचा लो क्या मतलब है कि आप 1 साल 2 साल और हुकूमत कर लो और जो माल कमाना है कमा लो। इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, और इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मार्शल लगाए, मार्शल लगा नहीं सकते, तो ये कैसे हुए। इस दौरान में अगर उन्होंने इमरान खान को फारिग कर दिया, और ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है क्योंकि ये कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मरने मारने पे आ जाए तो फिर आप मारने की कोशिश करेंगे बजाय मरने के। इनकी तो हालत ये है। लेकिन इमरान खान अगर बच गए और इमरान खान बाहर आ गए तो फिर ये सब फारग होगा। तो ये सारे अमेंडमेंट्स, ये सारी आपकी एक्सटेंशन, ये सारी आपकी, ये सब जाएंगी रद्दी की टोकरी में। और वो जिसको भी लाके बैठाएंगे वो फिर इन्हीं के लॉ के मुताबिक 5 साल के लिए मजीद बैठ जाएगा। तो ये और इसी तरह इनके जो जजेस हैं वो 35, 34, 35 बन जाएंगे। वो सारे के सारे जजेस को भी वो कह देंगे कि ये गलत है, घर जाओ। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने पेटी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये जितनी बड़ी बड़ी आइन में और कानून में और लॉज में तरमीम कर रहे हैं, ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी सर। सर इनके जजेस का जो इस वक्त किरदार है, क्योंकि एक आम तासर था कि शायद जस्टिस याह्या अफरीदी के आने के बाद जजेस इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, तो यहाँ उनकी भी सुस्ती नहीं बनती कि वो सोचते रहे कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट बुला के 26वीं आईनी तरमीम का जायजा ले लें, बजाय इसके कि वो फौरी तौर पर बुला के इसको 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देते। वो इंतजार करते रहे और इन्होंने उनके ऊपर 18 और जजेस ला के बिठा दिए। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी, और वो मेरे ख्याल से सोच रहे हैं। आज ये खबरें आ रही थी कि जी उन दोनों जो चीफ जस्टिस, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस मंसूर और मुनीब, उनमें भी कुछ फर्क आ गया। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, उन्होंने उसको ऑनर नहीं किया। ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इन दोनों को भी लड़ा दें, और लड़ा लेंगे, क्योंकि अगर 34-35 जज बिठाने तो फिर तो जिसको खरीद ले, जो आलू वाले को, छोले वाले को, उसको भी लाके जज बिठाने में। मुझे कह रहा था कि जी कोई वो कैप्टन सफदर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज पर आगे बिठा दें। आप अगर वो करना चाहते हैं तो कर ले, मगर ये कि उसको लोग मानेंगे ना, उनकी कोई हैसियत होगी ना, उनके जजमेंट को मानेगा। अभी भी नहीं मान रहे यार। 2 साल से आप इनकी ये जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, काजी फायज ईसा साहब और फलाने और दिमाग के इससे पहले वाले, उन्होंने कहा जी 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए, किसी ने माना ही नहीं, हवा में उड़ गया। क्या हुआ?
तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत तो वैसे ही एक छोटी सी वो क्या कहते हैं मोहल्ला कमेटी नहीं वाली है। किया तो नहीं किया, फर्क ही कोई नहीं पड़ा। इसी तरह अगर याया साहब आ गए, याया अफरीदी साहब आ गए, तो ये अपने आप को अगर मनवाएंगे तो मनवाएंगे। इनकी तो अथॉरिटी तो होती है, मॉरल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी होती है, उसको एग्जेक्टिव अगर नहीं मानती तो चलो, रजिस्ट्रार ही उनका अगर नहीं मानता, वो रजिस्ट्रार को नहीं निकाल सकते, तो फिर उनकी क्या हैसियत क्या रहेगी सर? और उन्होंने किया। आज मैंने सुना कि जो उन्होंने कोई 2 जजेस ने मीटिंग कॉल की, जो लीगल मीटिंग थी, 3 की होती है, 2 में से उन्होंने माना ही नहीं, मीटिंग ही नहीं की और ऑर्डर ही नहीं किया। ये तो अपने आप को खुद अपनी टांगे हाथ पांव सब काटे जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं कि जी फौजी साहब आप कर ले जो, और आप कर ले जो आप मर्जी करेंगे हम करेंगे। तो दे दे, कब तक देंगे? लेकिन जिस दिन वो इमरान खान और जो उनके लोग बाहर निकले, और वो तो जितनी ये हरकतें कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग गुस्से में और ज्यादा लोग गैज़ो गजब में आ रहे हैं। अब किस तरह निकलते हैं, किस तरह वो तैयार है, आपका पूरा का पूरा आग आग लगाने चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी जिस दिन लग गई फिर ये क्या करेंगे? तो ये लेट देम बी रेडी, हो जाएंगे। कोई ऐसी फिक्र की घबराने की बात नहीं है लोगों को कि इन्होंने बड़ा कब्जा कर लिया और बैठ गए हैं और अब कुछ नहीं होगा। कोई अवाम की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सर जहां तक इनकी बात है, ये खाता है तो खिलाता भी है। मियां नवाज शरीफ के बारे में मशहूर है, उन्होंने जब मियां साहब लंदन जाते थे तो वहां एक साहब होते थे हटो बचो ब्रिगेड के चीफ, जो लोगों को आगे से कहते थे कि हट जाए मियां साहब आ गए। वो नासिर भट्ट उनका नाम है। उनको इन्होंने ओबलाइज करने के लिए सेनेटर तक बनवा दिया। अब अगर हटो बचो ब्रिगेड वाले बंदे को इन्होंने सेनेटर बनवा दिया है, तो जजेस 18 पूरे करने के लिए क्या ये अपने ड्राइवर और कुक लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में? इन्होंने तो अपने ड्राइवर और कुक तक। ये जो भट्ट साहब थे, ये कोई कई केसेस में इन्वॉल्व थे, कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे, मर्डर केसेस में इन्वॉल्व थे। उनको लाके उन्होंने सेनेटर बना दिया। वो बढ़ के सेनेटर का मतलब होता है पूरा सुप्रीम, एक समझदार आदमी जो पूरी कौम का एक समझदार समझता हो और वो अपने जजमेंट है, इन्होंने लाके उनको बिठा दिया। अब अगर ये 17 इन्होंने जज बनाने हैं, तो ये तो हर ड्राइवर को, अपने ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर की बीवी को, इसको उनको सबको लाके बिठा देंगे। तुम बैठ जाओ, चलो ठीक है, तुम्हें कानून आता है नहीं आता है, हम तुम्हें समझा देंगे, आ जाओ। इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या कर दुनिया को मानेगी? पाकिस्तान को मानेगा? वकील को मानेगा? कौन मानेगा? और ये स्ट्रगल फिर कोर्टों में चलेगी, ये अदालतों में नहीं चलेगी। अभी पीटीआई ने जो पिछले 1.5-2 साल में सारी स्ट्रगल अपनी अदालतों में चलाई, और अदालतों में उन्होंने मेरा ख्याल है ज्यादा टाइम जाया किया, लेकिन जितना भी टाइम लगाया उन्होंने जीते हैं। उन्होंने अपने आप को एक्सोनरेट किया है, अपने आप को बरी कराया है जहां जहां भी गए। मगर ये खाली अदालती लड़ाई नहीं, ये सियासी लड़ाई है। सियासत में आप सियासत करने की उनकी टीम, सियासी टीम बड़ी वीक है। ये बात बिल्कुल मानने की बात है। खान साहब है नहीं, सियासी टीम उनकी वीक है। किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है। जो बड़े बड़े जो गंडापुर साहब आते हैं, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आखिर हफ्ते भाग जाते हैं। इस तरह कोई मूवमेंट और नहीं होता, तो नहीं कोई जीतता। तो ये अभी उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग खान साहब के साथ, तो लोग हैं उनके साथ, लोग उनके साथ रहेंगे। ये सब बीच के लोग जिस दिन खान साहब निकले, ये सब गायब हो जाएंगे। इनको सब एक ही स्टेटमेंट में फारिग हो जाएंगे सब। तो फिर देखें सर, इस गवर्नमेंट का मैंडेट चोर गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 57 हाई कोर्ट में नए जजेस लेके आएंगे और 18 नए सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे। अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जजेस वहां लेके आएंगे अपने घर के मुलाजिम, तो उसके बाद फिर लोगों का अदलिया से तो एतमाद उठ जाएगा। फिर ये अभी तक जो पीटीआई वाले अदालतों में लड़ रहे थे केस, लोग कहेंगे छोड़ें आप अदालतों को, फिर रोड पे आए। फिर लोग रोड पे आएंगे, और रोड पे आने के लिए जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो ब्रेन ड्रेन की नजर हो जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर, वो सारे तो बाहर अब भागेंगे कि इस मुल्क में अब रहने का कोई जवाब नहीं है, यहाँ कोई चीज आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। पढ़े लिखे बाहर निकल जाएंगे, और पीछे जो बाहर नहीं भाग सकेगा वो तंग आमद बजंग आमद वो फिर सड़कों पे आएगा। सड़कों पे आके पत्थर मारेंगे। उनको रोटी खानी है, रोटी कहाँ से? लेकिन दूसरे किसी और से छीनेंगे रोटी, वो उससे किसी और से छीनेगा। और ये
जिसे कहते हैं वॉर कह लें या रफा तफरी कह लें या एनार्की कह लें, ये होगी। और इनमें से कोई बंदा, ना जज, ना जनरल, ना पुलिस वाला बाहर सड़कों में नहीं निकल सकेगा सर। जो निकलेगा उसको लोग पकड़ के वही पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। तो ये होने वाला है। और ये अगर तैयारी कर ले, इस तरह की हुकूमत इनको चाहिए तो मिल जाएगी उनको। लेकिन ये कि फिर इसका नतीजा कोई निकलने वाला नहीं है। ये 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो हम बैठे रहेंगे, ये 2 दिन, 2 महीने, उसमें भागेंगे। क्योंकि जितने अभी आपने देख लिया, जितने भी सारे थे, जनरल बाजवा तो फलाने तो नवाज शरीफ तो काजी साहब, जितने उतरे और 2 घंटे के अंदर अंदर भागे, ये सब भी वही कर इनका भी यही हाल है। सर, आपका 50 साल का सहाफत का तजर्बा है। अब जो हालात हैं पाकिस्तान में, हर एक आम आदमी को भी नजर आता है कि क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हठधर्मी हो रही है। इस सूरत हाल में अगर हमारे मीडिया के लोग पब्लिक की हमायत में नहीं बोलेंगे, तो क्या मीडिया के लोग अब बाहर निकलने की पोजीशन में होंगे? लोग उन्हें पकड़ पकड़ के उन्हें नहीं मारेंगे? मीडिया के दोस्तों को आप क्या सजेस्ट करते हैं इस सूरत हाल में, अगर वो हक सच की बात नहीं करेंगे तो? मीडिया का जो रोल था ना, वो तो अब मेरा ख्याल है खत्म हो गया। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अखबारों को छोड़ दिया, अखबार तो वैसे कोई नहीं पढ़ता था। टीवी पे जितने चैनल्स थे, इनमें से कुछ थे जो बड़े अच्छे थे और कुछ, उन सब को बराबर कर दिया उन्होंने। अब टीवी चैनल कोई, अब आ गया है सोशल मीडिया का टाइम। ठीक है। अब अगर आपने 15 मिनट के लिए उनको इंटरनेट दिया तो वो सब यूट्यूब देखते हैं और वो सुनते हैं कि जी वहां पे क्या खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 50 चैनल में से एक चैनल नहीं देखता खबरों के लिए, कोई चैनल। इसलिए कि मैं एक यूट्यूब का वो प्रोग्राम लगाता हूँ, उसमें सारी चीजें वो बता देते हैं कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बिल्कुल। तो ये तो मीडिया को इन्होंने अब सिर्फ इश्तेहार देने के लिए और उनको यूज करने के लिए रखा हुआ है। तो रखे ना, मीडिया वाले खुद समझ जाए और कि कब तक वो, उसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन ये कि ज्यादातर बिजनेसमैन है, ज्यादातर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, ज्यादातर अपनी बिजनेस बचाने के लिए, कोई बेकरी वाला है तो कोई पता नहीं क्या वाला है, तो कोई स्कूल वाला है तो कोई कॉलेज वाला है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई अपने सोने का कारोबार कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। वो सब अपने बिजनेस बचाने के लिए बैठे। उनको अब पाकिस्तान में भी कोई नहीं देखता और बाहर भी कोई नहीं देखता, और देखता भी है तो कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। उनको तो छोड़ दे। ये गवर्नमेंट वाले पीटी, सारे पीटीवी बन गए, उनके नाम पे लगा दे हर एक पीटीवी। देखते हैं लोग, सुनते हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो जो जो बताते हैं उनको यूट्यूब पे आके, दूसरे चैनल पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके, तो और उसका बाद फिर वो सच साबित होता है। तो ये मीडिया को तो छोड़ दे, इनका नहीं, रिएक्शन तो होना है। देखिए, ये इलेक्शन जो लड़ा था पीटीआई ने 8 फरवरी का, मीडिया की वजह से नहीं लड़ा था। ये इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सोशल मीडिया ग्रुप और उस पे लड़ा था। और ऐसा लड़ा था कि सारा कुछ इन्होंने कर लिया, वो उन्होंने फिर भी 2/3 मेजॉरिटी ले ली। इसके बाद अगर इनको समझ नहीं आई तो फिर ये चाहे अपना जो भी करना करें। सर, इस हुकूमत के कुछ सरकारी सहाफती तर्जमान हैं जिन्हें बहुत गुस्सा है हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पे, और वो कहते हैं कि अगर आपके 63A के जरिए आपके हाथ में सारी दबरदूस आपके हाथ में आ गया है, आप होली सोली इख्तियारात आपके हाथ में आ गए हैं, तो चलें ये दोहरी शरीयत भी उड़ा दें इनकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, क्योंकि ये बाहर बैठ के बहुत शोर करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये दोहरी शरीयत भी उड़ाने से बाज नहीं आएंगे? दोहरी शरीयत तो पाकिस्तान में कौन कौन लोग रखते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज हो, जिनकी एसेट्स हो, जिनकी बिजनेस हो पाकिस्तान में, और उनके कुछ बच्चे या कुछ और लोग आके यहाँ बाहर काम कर रहे हो, या मतलब दोहरी शरीयत ये सीधी रखी जाती है। अगर आप वहां पे ये खत्म कर देंगे तो वो सारी के सारे लोग पहले से ही बेच बाच के और सब कुछ बंद करके और कहेंगे अच्छा जी ठीक है, हमें नहीं आपके चाहिए, हम अपना जो भी आधा पौना पैसे मिलते हैं हम लेके आ जाएंगे, बात कर ले। उसके बाद फिर क्या होगा? यानी ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है इनकी। सर, दोहरी शरीयत लोग देते हैं कि जी आप हमारे भी शहरी हैं, आप जाए वहां से कमा के हमें भेजें।
बिल्कुल। और वो आप इनको बंद कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है बड़े क्रिकेटर, बड़े अजीब अजीब किस्म की शख्सियत है, कहते हैं वो लंदन के एसएचओ को सस्पेंड कर दो, उसने हमारे चीफ जस्टिस की गाड़ी पे थप्पड़ के मारा बोला। चलो महाराज, ये तो खैर होता रहेगा। अमेरिकन इलेक्शन का सर क्या हो रहा है, आखिर में बता जाएं, सुबह क्या होगा अमेरिकन इलेक्शन के चांसेस हैं कोई? अमेरिकन इलेक्शन में अब कुछ घंटे रह गए हैं और बहुत ही टाइट इलेक्शन है। जो हमने तो खैर एक्सपर्ट नहीं है अमेरिकन इलेक्शन में, सुनते हैं देखते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जी 50-50, 49-49, 2% लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो अभी अनडिसाइडेड है। 2% में से एक से चले गए तो फिर 50-50 है, 49। बहुत ही टाइट इलेक्शन है और बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन है। मगर एक बात है कि खातून ने लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ी है और बहुत ही डट के लड़ी है ट्रंप के साथ। लेकिन ट्रंप के अपने वोटर भी हैं, ट्रंप के अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो वो है, वो उनके साथ हैं। और इस दफा पाकिस्तानी डिवाइडेड है कि जी ट्रंप को वोट दे या उनको वोट दे। तो पाकिस्तानी वोट, काफी वोट जा रहे हैं। अभी कल परसों एक अटलांटा में फंड रेजर हुआ था शौकत खानम का जी, और वहां पे अटलांटा में डॉक्टर फैसल जो है वो भी आए हुए थे जी। वहां पे कुछ 2.5-3 लाख डॉलर एक शाम में जमा हुए। वो मलकू भी आया हुआ था और वो सब आया हुआ था, खैर जो भी था जी। और वहां पे तकरीरें भी हुई। उन सब ने कहा कि जी हमने ट्रंप को वोट देना है कि ट्रंप हमारे लीडर को सपोर्ट करे। ये पहली दफा हुआ है कि जी ये ओपनली इस तरह पाकिस्तानी जो है वो कह रहे। तो कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक 24-48 घंटे के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान यूएस रिलेशन में अगर ट्रंप जीत गए तो कम से कम ये जो स्टेटस को है इस वक्त जो बाइडेन के दौर में, ये नहीं रहेगा। इमरान खान रिहा हो या ना हो, तब्दीली आ जाएगी अगर ट्रंप आ गया तो। फर्क तो पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, फौरी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। अभी मेरा तो ख्याल था कि शायद इलेक्शन से पहले ही कोई ट्रंप का स्टेटमेंट आ जाएगा इमरान खान की रिलीज के लिए। मगर ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो उनके बड़े अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है, उन्होंने तो बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। और ये जो खासकर ये उसका अगर आप ट्वीट दिखा सके, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इस पे भी आ गया है उनका, उन्होंने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया और बड़ा स्ट्रांग ट्वीट किया। तो इस तरह के लोग अगर आप बात करें तो ट्रंप अगर जीत गया तो फिर तो बहुत एकदम सिचुएशन पलटेगी। और अभी है टाइम, देखते हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।